जो व्यक्ति भोजन चबाकर नहीं खाते उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती ही है, उनको अपचन की प्रॉब्लम होगी ही। क्योंकि जो हमारे मुंह में लार बनती है, सलाइवा बनता है, अगर हम खूब 32 बार चबा चबा कर भोजन खाएंगे, क्योंकि चबाने से जो हमारा भोजन है ठोस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो हमारे शरीर के लिए वो ज़्यादा सही है। और हमारे जो पैनक्रियाज है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैनक्रियाज पे ज़्यादा प्रेशर नहीं जाता, क्योंकि दांतों का काम हम आंतों से या फिर अपने पेट से तो नहीं ले सकते। उन लोगों को अक्सर मोटापा हो जाता है जो भोजन चबाकर नहीं खाते हैं, और उनके में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मासिक धर्म के समय यदि अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर है, तो उसमें हम ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है अगर किसी महिला को, तो 1 लीटर उनको कम से कम 1 गिलास दूध, 1 डेढ़ गिलास दूध रोज़ लेना चाहिए, जिससे उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल आएगी। क्योंकि कैल्शियम वगैरह दूध में ज़्यादा होता है, प्रोटीन होती है, तो कैल्शियम आपके ब्लीडिंग को रोक देगा। फिर है हमेशा लेटते बैठते समय करवट लेकर ही लेटना बैठना चाहिए। अगर हम करवट लेकर लेटेंगे बैठेंगे तो हमारी स्पाइन पर प्रेशर नहीं आएगा। स्पाइन पर प्रेशर आता है तो उससे हमारा कमर दर्द और बढ़ सकता है, ठीक है, और जिसको नहीं है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। कमर दर्द हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, हृदय रोग, अस्थमा, रक्तचाप यानी कि बीपी, शुगर से बचा जा सकता है अगर हम करवट लेकर उठेंगे बैठेंगे, कोहनी का सहारा लेकर। फिर अगला है हम पॉइंट है कि खाना खाते समय हमें टीवी देखना, फ़ोन सुनना, करना, ये सब नहीं करना चाहिए। अखबार पढ़ना, ये सब न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये काम खाना खाते समय कर रहे हैं, खाना खाते समय अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे शरीर में वो भोजन नहीं लगेगा, हमारे पाचन स्राव सही से नहीं निकलेंगे और हमें अपचन की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा खाना सही से नहीं पचेगा और रोगों की शुरुआत हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमें मैदा से बनी चीज़ों का प्रयोग अपने भोजन में नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। क्योंकि जो भी मैदा से चीज़ें बनती हैं वो मैदा हमारे आंतों में जमा हो जाती है, वो कहीं भी हमारे शरीर से अगर नहीं निकल पाती है सही तरीके से। बर्गर, पिज़्ज़ा, नमकीन, बिस्किट, इन सबों में कुछ ना कुछ मैदा होती ही होती है। तो तली हुई चीज़ें का उपयोग कम से कम करें और सुबह शाम थोड़ा सा हम पार्क वगैरह में जहाँ पे ग्रीनरी एरिया है वहाँ पर हम थोड़ा टहल सकते हैं, जिससे